हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.3 का 11वां और उससे आगे के प्रश्नों को। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे और उन फार्मूलों को याद करना भी मैंने आपको बताया था कैसे याद होंगे। उसी वीडियो पर ये वीडियो आधारित है क्योंकि उन्हीं सब फार्मूलों से इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उन्हीं सब फार्मूले से ये प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। और अगर आपने और भी पिछले वीडियो जो मैंने बताया है उसको भी नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 के 11वां और उससे आगे के प्रश्नों को। देखिए पहले 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें दिया है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस कौड़ी में 2 साइन एक्स, ये दिया है। अब इसमें देखते ही हमें क्या दिख रहा है। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम पिछले वीडियो में जो फार्मूले पढ़े हैं तो उसमें एक फार्मूला था cos c माइनस cos d, ऐसा कुछ था cos c माइनस cos d करके कुछ फार्मूला था। देखिए यहाँ पर वही तो प्रतीत हो रहा। अगर ये पूरा c हो और ये पूरा d मान ले अगर हम, तो ये cos c और cos d प्रतीत नहीं हो रहा है। cos c माइनस cos d का फार्मूला नहीं लग रहा है कि ये फार्मूला बन जाएगा। अगर c 3π/4 प्लस एक्स को अगर c मान लें, 3π/4 माइनस एक्स को d मान लें, तो ये cos c प्लस को माइनस cos d प्रतीत हो रहा है। तो अब हम इसी फार्मूले से रखकर इसको हल करेंगे और हल करके हमें ये बनाना है। तो प्रयास करेंगे कि हम इस रूप में बना दें। तो पहले इस फार्मूले से जो हमें लग रहा है उसको सॉल्व करते हैं। cos c माइनस cos d का फार्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है पिछले। इसमें cos को दया आ जाती है। क्या होता है? दया आ जाती है। माइनस 2 साइन c प्लस d बटा 2 गुणे साइन c माइनस d बटा 2, ये होता है फार्मूला cos c माइनस cos d का। अब हम सी डी की जगह बस इसे रखेंगे, सी की जगह इसको, डी की जगह इसको। अब देखिए रखते हैं सी की जगह उसको, डी की जगह इसको। ये हमने रख दिया सी की जगह 3π/4 प्लस एक्स को और डी की जगह 3π/4 माइनस एक्स को। तो ये हो गया cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर में माइनस 2 साइन। अब सी की जगह हमें उस सी की जगह हमने 3π/4 प्लस एक्स रखा और डी की जगह प्लस है तो प्लस रख दिया, डी की जगह 3π/4 माइनस एक्स रख दिया, बटा में 2 वैसे ही है। फिर गुणे है तो गुणे में, और साइन c माइनस डी बटा 2 है तो c की जगह 3π/4 प्लस एक्स और माइनस है तो माइनस, फिर कोष्ट में 3π/4 माइनस एक्स, अब बट्टा में 2 वैसे ही हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यही हमें LHS में दिया है, ये हमें LHS में दिया है और RHS में जो हमें लाना था, अगर ये इसके बराबर तो हमने ला दिया। अब इसको हम हल करके जरा RHS में जो सवाल में दिया है उसके बराबर ला दें तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये -2 साइन वैसे ही, और इसका प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, बचा क्या 3π/4 प्लस 3π/4। तो π/4 अगर मान लीजिए कि यहाँ पर π/4 y है, π/4 अगर y है तो ये क्या होता 3y प्लस 3y, तो 6y हो जाता। तो 6y आंसर आता। अब y की जगह π/4 माने हैं तो वापस π/4 रख दीजिए, तो 6π/4 आ गया। अब इसको जोड़ भी दिया हमने 6π/4, अब बटा में 2 वैसे ही है। फिर साइन को और जोड़ दिया हमने, गुणे में साइन लिख दिया। फिर इसको भी सॉल्व किया 3π/4 प्लस एक्स, और यहाँ माइनस है तो कोष्ट हटेगा तो पूरा चिन्ह बदल जाएगा। तो ये -3π/4 हो गया और यहाँ माइनस है तो प्लस एक्स हो गया, बटा में 2 वैसे ही। अब इस प्लस 3/4 से माइनस का 3/4 कट गया, बचा क्या यक्स प्लस यक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ साइन 2x बटा 2 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 4 जो है ये बटा में 2 से गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 6π/8 हो जाएगा क्योंकि ये 2 इसके पास ही चला जैसे 2 के, ये जो 2 है इसके बटा में भी तो 1 होगा, तो बटा वाला 1 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये दोनों साथ ही में रह जाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये 6π/8 हो गया। अब देखिए इसको कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। देखिए ये 2 से कटेगा, 2 × 6 2 × 4 8, तो ये हो गया -2 साइन 3π/4, और ये 2 से 2 कट गया तो साइन एक्स, थोड़ा सरल तो हुआ। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, -2 साइन 100, देखिए अब साइन के 3π/4 है तो π/4 का मान कितना होता है, π/4 का मान होता है 45 डिग्री। ये आप लोग जानते हैं π/4 का माइनस 45 डिग्री, और 45 में 3 का गुणा है तो 45 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा
45 तिया 135, ये -2 साइन 135 डिग्री और गुणे में साइन एक्स वैसे ही रहने देते हैं। अब साइन 135 डिग्री का मान तो हमने पढ़ा नहीं है, अब इसको खंड में तोड़ते हैं जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। तो इसको थोड़ा खंड में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 साइन 90 + 45 कर देते हैं, क्योंकि 45 डिग्री का मान तो हमें मालूम है। तो इस तरह 90 + 45, 90 180 में तोड़ते हैं, 180 में भी आप तोड़ सकते हैं, 90 में भी तोड़ सकते हैं, तो मैंने 90 में तोड़ दिया। 90 + 45 और साइन एक्स वैसे ही रह गया। 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब π/2। तो यहाँ हमें π/2 दिख रहा है, जब π/2 दिखे तब परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन करा देते हैं। साइन कितने में बदलता है, कॉस में, तो कॉस आ गया, कॉस 45 डिग्री आ गया। अब चिन्ह की बात करते हैं। अब देखिए 90 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री है। 90 डिग्री पहला चतुर्थांश की मतलब जो 90 डिग्री वाली सीधी रेखा रहती है वो होता है, और उसमें प्लस 45 डिग्री कुछ जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, आफ्टर स्कूल एस आता है, मतलब साइन और कोसेक प्लस में रहते हैं। तो यहाँ साइन को हमें बदलना भी है तो साइन प्लस ही में आ जाएगा बदल के, तो ये प्लस ही रहेगा यहाँ पर, तो प्लस कॉस 45 डिग्री हमने बदल दिया। अब इसका मान तो हम जानते हैं तो रखते हैं, ये गुणे में साइन एक्स वैसे ही है। अब इसका मान रखते हैं हम, देखिए क्या आएगा, -2 गुणे साइन कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 में 2, 1 गुणे में 1/2 में 2 गुणे में साइन एक्स वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पर माइनस को साइड में रख देते हैं, और ये देखिए ये 2 को अगर हम 2 भागों में करें तो इसको कणी में 2 गुणे कणी में 2 लिख सकते हैं। 2 को हम कणी में 2 गुणे कणी में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कणी में 2 गुणे कणी में 2 2 ही हो जाएगा, कणी हट जाएगी, तो कणी में 2 गुणे कणी में 2 लिख दिया। अब इस एक कणी में 2 से ये एक कणी में 2 कट गया, बचा क्या, माइनस कणी में 2 साइन एक्स, क्योंकि गुणे में साइन एक्स चल ही रहा है, माइनस ये वाला एक कणी में 2 यहाँ और साइन एक्स ये, तो माइनस कणी में 2 साइन एक्स, और यही हमें RHS में लाना था। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम, 11वां प्रश्न हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इसमें दिया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x और गुणे में साइन 10x। अब देखिए इसका, अब हमें ये LHS दिया है और इसको इसके इतना लाना है, मतलब LHS को RHS के बराबर हमें प्रूव करना है। तो करते हैं, देखिए कैसे कैसे होगा ये। पहले LHS ले लेते हैं, LHS हमने ले लिया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखिए ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ये जो स्क्वायर होता है इसका मतलब ये बस साइन का नहीं है, ये साइन 6x का स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है ये साइन 4x का स्क्वायर है। तो इसको इस प्रकार हमने लिख दिया साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन 4x का स्क्वायर। अब हमें ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, अगर ये पूरा a हो और ये पूरा b हो तो ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठ में a प्लस b, दूसरे कोष्ठ में a माइनस b। तो वही कर देते हैं, एक कोष्ठ में a प्लस b ले लेते हैं, a और b का प्लस कर देते हैं, मतलब साइन 6x प्लस साइन 4x। तो एक कोष्ठ में साइन 6x प्लस साइन 4x, और दूसरे कोष्ठ में क्या होता है a माइनस b साइन 6x माइनस साइन 4x हो गया। ये हमने खंड कर दिया। अब इसमें देखिए, अब हमें यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, ये हमें लग रहा है अगर ये c हो और ये 6x हो और 4x d हो तो क्या हो जाएगा, ये साइन c प्लस साइन d। इसका तो हमने फार्मूला पढ़ा है, साइन c प्लस साइन d, और इसको भी उसी तरह साइन 6x हो और 4x d हो तो ये साइन c माइनस साइन d हो जाएगा। इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा है साइन c माइनस साइन d का। अब दोनों फार्मूले तो हमने पढ़े हैं, अब उसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करके इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बटा 2 कॉस c माइनस d बटा 2। साइन c माइनस साइन d का होता है 2 कॉस c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2। ये दोनों सूत्र हैं, इन दोनों का सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, सवाल में लिख दिया हमने। अब देखिए हमें साइन 6x प्लस साइन 4x है। अब देखिए इसका मदद करके हम इसका खंड करते हैं, तो 2 साइन यहाँ पर c क्या है 6x और d क्या है 4x, तो इसमें c 6x रख देते हैं, d 4x रख देते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर। अब c की जगह 6x रखते हैं, d की जगह 4x रखते हैं, क्या हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x बटा में 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बटा में 2। ये हो गया, बस c और d का मान रखा हमने। इसमें भी कर देते हैं नीचे वाले में हमने, क्योंकि इस वाले में ये वाला फार्मूला लगेगा दूसरा वाला, तो साइन 6x माइनस साइन 4x मतलब साइन c माइनस साइन d। इसमें भी c का मान 6x d का मान 4x रख देते, तो क्या हो गया 2 cos 6x प्लस 4x बटा 2 इंटू में साइन 6x माइनस 4x बटा 2। फार्मूले की मदद से हमने इसको विस्तार कर दिया।
अब ये विस्तार हो गया, अब इसको सरल कर सकते हैं, सरल करते हैं तो ये क्या हो गया 2 साइन 6 4 10 10x बटा 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x 2x बटा 2। फिर दूसरा वही सॉल्व करते हैं 2 कॉस 6 4 10x बटा 2 इंटू में साइन 2x बटा 2। इतना हो गया। अब क्या कट रहा है, कुछ तो कट रहा है। 2 से 10 कटा 5 तो ये हो गया 2 साइन 5x और 2 से 2 कट गया cos x। दूसरे कोष्ट में क्या कट रहा है, ये भी 5 बार में कट गया, 2 से 5 2 5 10 और ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 cos 5x इंटू में साइन x। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ये सब गुणे में है तो हमने सिंपली ऐसे ही लिख दिया। देखिए यहाँ पर हमने खोला तो एक और काम किया, देखिए यहाँ पर हमने साइन 5x और cos 5x वाले को एक जगह रख दिया और x वाले को एक साइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2 साइन 5x के पास यहाँ cos 5x है तो इसको पास मिला दिया, गुणा है तो हम कर ही सकते हैं। तो 2 साइन 5x cos 5x हो गया और ये जो cos x है इसको साइन x वाले के साथ रख दिया, 2 cos x साइन x हो गया। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 2x बराबर 2 cos x इंटू साइन x। तो इसका यूज करते हैं हम, साइन 2x से इसको लिखते हैं तो इससे इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 cos x इंटू साइन x दिया भी है तो इसको हम साइन 2x लिख सकते हैं, तो हमने साइन 2x लिख दिया। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि ये 5x ना है, थीटा है, तो ये क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। आंसर क्या आएगा, साइन 2 थीटा। अब थीटा का मान क्या है 5x, तो साइन 2 इंटू 5x, 2 इंटू 5x 10x, तो साइन 10x आ गया हमारा। क्या आ गया, साइन 10x इंटू साइन 2x। अब साइन 2x इंटू साइन 10x इसको हमने पलट दिया केवल, और कुछ नहीं किया, साइन 2x इंटू साइन 10x, और यही हमारा RHS में लाना था, साइन 2x इंटू साइन 10x। अब ये LHS बराबर RHS हो गया, इति सिद्धम। ये सवाल भी 12वां भी हो गया हमारा प्रूफ। अब चलते हैं अगले सवाल 13वें की ओर। 13वां क्या कर रहा है हमारा, देखिए इसमें भी वैसे ही सवाल दिया है। इसमें क्या दिया है, कोस कर दिया है, कोस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x साइन 8x। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें भी हमें ले रहे हैं, जैसे ठीक ऊपर वाला सवाल किया है ठीक उसी प्रकार इसमें करना है। केवल फार्मूले उधर साइन के लगाए थे, इधर कॉस के लगाएंगे। देखिए ये कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x LHS ले लिया हमने। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस 2x का होल स्क्वायर माइनस कॉस 6x का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख दिया। ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन में a प्लस b मतलब कॉस 2x प्लस कॉस 6x, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b कॉस 2x माइनस कॉस 6x। अब यहाँ पर हमें अगर 2x c हो और 6x d हो तो क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d, और इधर cos c माइनस cos d हो जाएगा। तो cos c प्लस cos d का भी फार्मूला हमें पता है, 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2, और cos c माइनस cos d का फार्मूला पता है माइनस 2 साइन c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों का हम प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, इसकी जगह पे बस रखना है हमें c की जगह पे 2x, d की जगह पे 6x। तो रखते हैं पहले वाले में पहला फार्मूला लगेगा, तो पहले फार्मूला 2 cos 2x प्लस 6x बटा 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x बटा 2। अब दूसरे वाले में दूसरा वाला फार्मूला, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x बटा 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x बटा 2। इतना हो गया। अब देखिए अब इसको और सरल करेंगे हम, क्या हो जाएगा 2 cos ये 6 2 8 8x बटा 2 मतलब 8x बटा 2, 2 से काटा 4x cos 4x 2 cos 4x हो गया, और इंटू में ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 6x माइनस 4x, और माइनस 4x में 2 से भाग दिया तो कितना आया माइनस 2x cos माइनस 2x आ गया। इधर भी ठीक वैसे करेंगे, माइनस है ही माइनस 2, और ये भी साइन 4x आ गया, और साइन पोस्ट में 2x आ गया, 2x आ गया माइनस 2x, साइन पोस्ट में माइनस 2x आ गया। अब देखिए अब इसको, अब तो हमारे लिए और इजी होता जा रहा है, अब तो इसको सॉल्व भी कर देंगे हम। अब क्या करेंगे, देखिए 2 cos 4x, और ये हमने बताया आपको कई बार कि cos जो होता है वो माइनस का चिन्ह गायब कर देता है, हटा देता है एकदम गायब। और जो cos और sec होते हैं, मतलब cos का उल्टा भी उसमें sec, cos और sec गायब कर देते हैं सब, अब बाकी सब बाहर फेंक देते हैं सब।
तो जो ये कॉस है ये तो गायब कर देगा, तो यहाँ कॉस माइनस 2x है तो कॉस 2x हो जाएगा, क्योंकि कॉस तो माइनस का चिन्ह गायब कर देता है, तो गायब कर दिया। फिर माइनस, ये वाला माइनस इधर रहा, ये वाला जो माइनस है यहाँ चला आ रहा है, इसको हमने वैसे ही रख दिया, कोष्ठ लगा दिया, क्योंकि ये जो साइन माइनस 2x है ये बाहर कर देगा माइनस को ये बाहर करेगा, तो बाहर कहाँ करेगा, इसके बीच में तो नहीं लगा देगा, नहीं तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सब तो ये गुणा में है, हम बीच में माइनस लगा देंगे तो घटाना में हो जाएगा, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, बीच में तो माइनस लगा नहीं सकते। ये बाहर करता है, तो बाहर मतलब सबसे बाहर करता है, ये बीच में नहीं लगा देता है, सबसे बाहर कर देता है, सबसे बाहर करेगा तो ये भी इस माइनस के पास ही चला जाएगा, इसलिए हमने कोष्ठ लगा दिया, क्योंकि अंतर पता चले आपको। तो ये माइनस यहाँ चला आया और साइन 2x ये भी हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, ये 2 cos 4x इंटू कॉस 2x वैसे ही रहा, और ये माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 sin 4x इंटू साइन 2x ये भी हो गया। अब फिर वही करेंगे, हम एक एक पास ले आएंगे, 4x वाले को एक पास और 2x वाले को एक पास, ये हो गया 2 cos 4x, और ये साइन 4x वाला भी आ गया पास में साइन 4x, और ये आ गया 2 sin 2x और cos 2x इसके पास में आ गया। मतलब इसका पास इसलिए लाते हैं कि ये फार्मूला हमारा लग जाए, दूर दूर रहेगा तो कुछ और गड़बड़ हो जाएगा हमारा, लेकिन फार्मूला हमें यूज करना है तो पास पास ला के आसानी से यूज कर सकते हैं। अब साइन 2x फार्मूला हम जानते हैं 2 cos x इंटू साइन एक्स, यहाँ हम मान लेते हैं कि 2x थीटा है, तो क्या हो गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या होता है साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 थीटा आंसर आ गया, साइन 2 थीटा आंसर आ गया, साइन 2 थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पे है 2x, तो थीटा की जगह पे 2x रख देते हैं, साइन 2 इंटू 2x, तो 2 इंटू 2x 4x, साइन 4x आ गया हमारा आंसर। इस तरह आप मान के करेंगे, मान लीजिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है तो मान लीजिए कि इसको थीटा है, मान लीजिए y है, जैसे इसी को मान लेते हैं 4x, मान लीजिए y है, तो क्या हो गया 2 cos y इंटू साइन y, तो 2 cos y इंटू साइन y क्या हो जाएगा साइन 2y, साइन 2y हो जाएगा, तो y का मान फिर रख देते हैं, 4x है y का मान, तो रख देते हैं साइन 2 इंटू 4x, साइन 2 इंटू 4x मतलब 8x, साइन 8x आ गया आंसर। इस तरह मान के करेंगे तो इजिली आपका दिमागी में सॉल्व हो जाएगा, तो साइन 8x इंटू साइन 4x आ गया, साइन 4x इंटू साइन 8x। अब यही हमारा RHS में लाना था, तो LHS बराबर RHS हो गया, इति सिद्धम। 13वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं 14वें प्रश्न को, अगले प्रश्न 14वां प्रश्न है हमारा, ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है कि 14वां कह रहा है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। अब इसको हमें प्रूफ करना है। अब ये LHS दिया है, इसको हमें 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x इसमें बनाना है। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। LHS ले लिया हमने, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब इसको हमें ये बनाना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब साइन 2x आ गया प्लस साइन 6x को हमने पहले कर दिया। अब इसमें हम देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, हम साइन c प्लस साइन d का फार्मूला हम जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम साइन c प्लस साइन d प्लस साइन e का फार्मूला जानते हैं। यहाँ तो हमें 3 दिया है, साइन 2x साइन 4x साइन 6x 3 दिया है। तो अब हम किसमें साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएं, मतलब कौन से 2 ठे हम उठाएं, कौन से 2 हम उठाएं, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। ये हम कैसे करें, ये हम कैसे करें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मेथड अपनाएंगे। कौन सा मेथड है कि हम जो भी 2 हमारे मन में है कि इन दोनों का हम जोड़ा बना रहे हैं, तो उसका हम c प्लस डी बटा 2 करेंगे, c प्लस डी बटा 2 करेंगे। अगर तीसरा वाला जो बचा हुआ है वो आ गया तो समझिए वही जोड़ा बनेगा। अब देखिए अगर 2x और 4x का हम मन कर रहा है कि हम साइन 2x प्लस साइन 4x का जोड़ा बनाएं, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस साइन 4x का जोड़ा बनाएं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका जोड़ा जिसे हम 4 c प्लस डी बटा 2 करके चेक करेंगे, तो यहाँ c है 2x और d है 4x, तो c प्लस डी मतलब 4x प्लस 2x 6x और बट्टा में 2, 6x बटा 2 बराबर 3x। तो 3x नहीं है बचा हुआ तो 6x है, तो 3x हमारा आ रहा है, तो ये जोड़ा बन नहीं सकता। अब देखते हैं 2x और 6x लेके देखते हैं क्या आ रहा है बचा हुआ चीज। 6 c प्लस डी बटा 2 करते हैं तो 6x प्लस 2x 8x, 8x बटा 2 4x, बचा तो 4x है,
मतलब ये जोड़ा हमारा बन जाएगा, क्योंकि सी प्लस डी बटा दो जिनका हम कर रहे हैं जो बच जा रहा है, अगर उसके बराबर आ जा रहा है तो समझिए वही जोड़ा बनेगा। अब हम साइन 2x प्लस साइन 6x का हम जोड़ा बनाएंगे, प्लस 2 साइन 4x को हम साइड कर देंगे एकदम। इन दोनों का पहले हम क्रियाक्रम करेंगे। अब देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे तो हम साइन 6x मतलब बड़े वाले को हम पहले कर देंगे, साइन 2x को बाद में कर देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम साइन c प्लस डी बटा दो करते हैं तो कोई दोनों सेम ही रहता है, इस प्रकार से हल करें या इस प्रकार से हल करें। लेकिन c माइनस डी करेंगे तो यहाँ आएगा 2x माइनस 6x बटा दो, 2x माइनस 6x बटा दो, तब तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में आ जाएगा तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि ये कॉस जो होता है कि माइनस को ऐड कर देता है, तो फिर एक स्टेप कम करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर इस प्रकार से करते हैं तो 6x माइनस 2x आएगा, तब तो कोई माइनस में नहीं आएगा, कोई माइनस में नहीं आएगा, तब तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। इसीलिए हम इस प्रकार से करेंगे। और प्लस का चिन्ह है तो इधर उधर कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। यही कारण है हम बड़े वाले को पहले कर देते हैं, छोटे वाले को बाद में कर देते हैं। साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, ये आ गया। 6x हो गया c, 2x हो गया d। अब बस हमें c और d का मान रखना है इस फार्मूले में। अब इसमें रखते हैं c की जगह 6x, d की जगह 2x। अब रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x है, और ये हो गया 2 साइन 6x प्लस 2x बटा 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बटा 2, अब प्लस 2 साइन 4x। वैसे ये बस इसमें हमने क्या किया है, केवल फार्मूले में हमने रखा है, फार्मूले में हमने रख दिया। ये 2 साइन 6x प्लस 2x बटा 2 कॉस 6x माइनस 2x बटा 2 प्लस 2 साइन 4x हो गया, इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या ये 6x प्लस 2x बटा 2 क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2x 8x बटा 2 हो गया। 6x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 4x बटा 2 हो गया, प्लस 2 साइन 4x वैसे ही चल रहा है। फिर करते हैं इसको 2 साइन, ये 2 से 8 को काट दिया, 4 2 साइन 4x हो गया, इंटू कॉस 2 से ये 2 कटा, कॉस 2x हो गया, प्लस 2 साइन 4x वैसे ही चल रहा है। अब देखिए अब हमने क्या किया, अब इसमें से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ कॉमन, 2 साइन 4x हमें कॉमन दिख रहा है, 2 साइन 4x हमें कॉमन दिख रहा है। 2 साइन 4x को हम कॉमन लेंगे, 2 साइन 4x को हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये 2 साइन 4x कॉमन हो गया। कोष्ट में क्या बचा, इधर cos 2x बचा है, cos 2x प्लस इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचता है 1, cos 2x प्लस 1 बचा। तो देखिए मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था, 1 प्लस कॉस x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2। ये लास्ट में मैंने फार्मूला बताया था, कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फार्मूला है 1 प्लस कॉस x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x। तो आप कहेंगे इसमें क्या यूज है, इसमें तो 1 प्लस 2x दिया है, 1 प्लस 2x दिया है, यहाँ तो 1 प्लस x का। तो हम क्या करते हैं, एंगल को दोना कर देते हैं, तब तो 2x हो जाएगा ना। एंगल मतलब यक्स को दोना कर देते हैं, यक्स को दोनों तरफ दोना कर देते हैं, तो यक्स को दोना करेंगे क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई यक्स नहीं है तो 1 प्लस वैसे उतर गया, कोस 2x हो गया बराबर में 2 कॉस स्क्वायर, इसको दूना किया, यक्स को हम दूना करेंगे मतलब 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यक्स आ जाएगा। तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x यहाँ पूछा भी है, मतलब सवाल में 1 प्लस कॉस 2x है भी है, तो इसकी जगह हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, तो हमने कॉस 2x प्लस 1 या 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो क्या हो गया 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए ये 2 से 2 गुणा हो गया, क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, ये हो गया। यही हमें RHS में प्रूफ करना था, यही हमें RHS में लाना था। तो LHS बराबर RHS हो गया। चौथा सवाल भी हो गया हमारा प्रूफ, इति सिद्धम हैज प्रूफ्ड। 14वां सवाल भी हो गया हमारा प्रूफ। दोस्तों आप चलते हैं 15वें सवाल की ओर। अब 15वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसमें हमें दिया है कोट 4x, कोष्ट में साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर कोट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब ये हमें दिया है, अब कह रहा है कि इसको LHS को RHS के बराबर लाइए। तो अब हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS हमने ले लिया, कोट 4x कोष्ट में साइन 5x प्लस साइन 3x। अब हमने LHS लिया है,
तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये cot 4x दिया है। cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बटा साइन थीटा। तो cot 4x क्या होगा? cos 4x बटा साइन 4x। तो cot 4x को हमने लिख दिया cos 4x बटा साइन 4x। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब ये साइन सी प्लस साइन डी की तरह लग रहा है हमें, ये साइन सी प्लस साइन डी की तरह हमें लग रहा है, तो उसका फार्मूला लगा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। अब बस सी और डी की जगह, सी की जगह 5x, डी की जगह 3x लिख देते हैं। तो क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, तो 2 साइन 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बटा 2। कितना सिंपल, एकदम आसानी से हो गया। और ये cos 4x बटा साइन 4x वैसे ही, और इंटू में क्या आ गया? 2, ये हो गया 5 3 8, 8x बटा 2, 2 से 8 को काटा 4, तो साइन 4x आ गया। और इंटू में ये 5 माइनस 3 2x, 2x से 2 को काटा, 2 से 2 कट गया, cos x बचा, cos x बचा। क्या देखिए गुणे में है, गुणे में है तो काट सकते हैं हम, तो ये साइन 4x से ये साइन 4x कट गया, बचा क्या? cos 4x इंटू 2 cos x, cos 4x इंटू 2 cos x। इसको इस प्रकार से लिख देते हैं 2 cos 4x इंटू cos x, 2 cos 4x इंटू cos x। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इस प्रकार से हमने लिख दिया 2 cos 4x इंटू cos x। इतना आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि हमें तो ये cot x और sin 5x माइनस साइन 3x इसके फार्म में लाना है। हमारा तो आ रहा है 2 cos 4x इंटू cos x। अब इसमें हम क्या करें? इसमें हम क्या करें? ऐसा भी तो cos 4x का फार्मूला जानते हैं हम, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो एकदम स्टॉप हो गया यहाँ हमारा। तो चलिए इसको स्टॉप ही कर देते हैं। LHS इतना लाकर हमने कह दिया कि हम इसके बाद नहीं करेंगे, हम LHS इतना लाकर छोड़ दिए। अब हम सोच रहे हैं कहीं RHS को भी हम इतना बना दें, तब तो LHS बराबर RHS हो ही जाएगा। RHS को भी अगर हम सॉल्व करें और इतना बना दें तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा सवाल सॉल्व। तब इस RHS ले लेते हैं। अब हमने अब RHS ले लिया। देखिए हमने क्या किया है, हमने अब लिया है RHS, ये रहा RHS हमने ले लिया, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अभी ठीक उसी तरह जिस तरह ऊपर हल किया उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे। तो क्या होगा? cot x को हम लिख सकते हैं cos x बटा साइन x, ये हो गया, इंटू में साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आता है 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। तो ये क्या हो गया? c की जगह 5x, d की जगह 3x। तो करते हैं सॉल्व। 2 cos c प्लस डी बटा 2, तो 2 cos 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, तो इंटू साइन 5x माइनस 3x बटा 2 हो गया। इतना तो हो गया। अब तो एकदम सरल है सॉल्व करना। आप देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा एकदम 1 सेकेंड में। cos x बटा साइन x, वैसे ही 2 cos, ये कितना हो गया? 5 3 8x, 8x बटा 2 4x, तो cos 4x आ गया। और 5x माइनस 3x 2x, 2x बटा 2, 2 से 2 कट गया, x बचा, साइन x बचा। अब देखिए cos x बटा साइन x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x। अब ये मल्टीप्लाई में है तो हम काट सकते हैं, तो साइन x से साइन x हमने काट दिया, साइन x से साइन x कट गया, बचा क्या? 2 cos 4x इंटू cos x, मतलब cos x इंटू 2 cos 4x बचा है। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया RHS बराबर 2 cos 4x इंटू cos x। और हमने RHS को सॉल्व करके लाया है 2 cos 4x इंटू cos x, और LHS को भी सॉल्व करके लाया है 2 cos 4x इंटू cos x। ये तो हो गया हमारा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया, मतलब हमारे दोनों साइड बराबर हो गई प्रूफ। तो ये सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। इति सिद्धम, ये सवाल 15वां सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। इसमें कुछ करना नहीं था, बस हम LHS पे अटक जाते तो सोचते रहते LHS क्या करें क्या करें, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर अगर ऐसा कभी हो कि हम LHS को सॉल्व करते करते अटक जाएं तो हम तुरंत RHS को ले लेते हैं। RHS को लेके सॉल्व कर दिया, हो गया काम खत्म, हमारा LHS बराबर RHS हो गया। जहाँ खड़े खड़े मतलब जहाँ LHS को लेकर हम RHS बना सकें वहाँ बना देते हैं, और अच्छा। तो ये 15वां सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। अब इस वीडियो में हम इतना तक ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप जल्द से जल्द अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल की नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। दोस्तों अगर आपको ये PDF भी चाहिए, जिस PDF से मैं बता रहा हूँ, ये जो PDF है जिससे मैं बता रहा हूँ, तो इस PDF का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर उस PDF को वहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
किसी मतलब इसके आगे के सवालों के साथ। 15 तक तो मैंने बता दिया, इसके आगे के सवालों के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।